दोस्तों, आपको हमारा नमस्कार। देखिए, आज एक शब्द आपने सुना होगा ज्योतिष में, पितृदोष। तो थोड़ा सा उस पर आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। होता क्या है, जब क्लाइंट आता है मेरे पास, हम जब जन्म पत्री देखते हैं और हम क्लाइंट को बताते हैं कि भाई जन्म पत्री में पितृदोष है, तो कहता है मैम ये क्या होता है। अब पितृदोष होता क्या है? देखिए, दो प्लानेट हैं। सूर्य से मिलता है हमें जीवन और प्रकाश, और जल से भी जीवन मिलता है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों तत्व जो है जिनमें जीवन बनता है। तो जब जन्म पत्री में किसी भी वजह से सूर्य और चंद्रमा शनि राहु केतु से पीड़ित हैं किसी भी तरह से, तो जन्म पत्री में पितृदोष पैदा हो जाता है। मतलब उस प्रकाश को अंधकार घेर रहा है, ग्रहण लग जाता है, ऐसा आप समझिए। तो अब देखिए, इसी तरह से पितृदोष, अब हम उसका निवारण कैसे करें या हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। पितृ क्या है मैम? पितृ जो है हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई होती है। हाँ। वो हमारे माँ बाप, दादा दादी, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। और क्या है कि मृत्यु जब आती है तो इंसान को पता नहीं होता है, मृत्यु कभी भी आ जाती है। और आप और हम हमेशा ड्रीम करते रहते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये बनाना है, हाँ, लाइफ में ये काम करना है। तो क्या होता है, जब अचानक मृत्यु आती है तो वो सारे जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं आपके पास रह जाते हैं और आप उनको लेके चले जाते हैं। और जब आप ऊपर जाते हैं तो आप उसी मोड में चले जाते हैं। हाँ। और तो अब उससे होता क्या है? देखिए, अब उससे क्या होता है, आप उसी मोड में चले गए तो उससे क्या होगा। एक तो वो व्यक्ति है जो अपनी इच्छाएं भुगत के तब गया है, तो क्या होगा, उसकी तो हो गई मुक्ति। हाँ जी। लेकिन एक है जिसके भी नहीं हुई है, सारी पड़ी है, तो वो क्या करेगा, वो ना तो मुक्त हुआ और ना वो मनुष्य है, और वो बीच की स्टेट में, बीच के मोड में पड़ा रहेगा। अब वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, आपको पता ही है ना, आत्मा एक एनर्जी है, पॉइंट। तो वहां से वो क्या करता है, अब उनको देखता है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है, बिल्कुल, ठीक है। और वो उसको ये लगता है कि शायद जो मेरे डिजायर्स रह गए हैं वो मेरी फैमिली मेंबर्स पूरा करेंगे। हाँ। और जब वो नहीं पूरा करते हैं, और आप कभी कभी तो ये होता है कि कुछ लोग याद भी नहीं करते हैं। हाँ, क्यों? तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं कि भाई ये क्या है क्या नहीं। अब क्या, वो वहां से वो पॉइंट ऑफ एनर्जी, अपनी पॉइंट ऑफ एनर्जी को जो लाइव है मनुष्य रूप में, उसको देख रही है, और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने डिजायर्स में लगे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास तो अपनी पूरी हो रही, तो हम किसी और की क्या पूरी करेंगे। तो अब क्या है, हमारे पास समस्याएं आती हैं, उनका समाधान नहीं होता। तो अब वो समाधान कैसे मिलता है? जब आप पितृदोष से मुक्त होंगे। अब पितृदोष से मुक्त कैसे हुआ जाता है, जरा बताइए, कैसे होते हैं पितृदोष से मुक्त? देखिए, पितृदोष से मुक्त के लिए जो अमावस्या, हाँ, जो होती है, वो होती है, और वो महीने में एक बार आती है। पूर्णिमा 15 दिन पे आती है, अमावस्या 15 दिन पे आती है। 15 दिन पे आते हैं दोनों दिन। बिल्कुल। तो जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, हाँ। तो हम एक दिन स्पेशल डे उसका मनाते हैं, वैसे पितरों के लिए भी होता है। अमावस्या होती है, उस दिन हम पितरों के नाम से, ठीक है, उनके लिए कोई भी चीज़ दान करें। हम खीर का सामान दान करें, कोई भी सफ़ेद चीज़ हम दान करें, उनके नाम से हम ब्राह्मणों को दें, ताकि वो ब्राह्मण के थ्रू हमारे पितरों को जाए। उससे क्या होगा, आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आएगी। लेकिन अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो आप ये सोच लीजिए कि आपके घर पे, कहते हैं ना, अचानक बीमारी आ जाना, आपके घर में ऑपरेशन हो जाना, कष्ट, मतलब एक्सीडेंट हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, पितर आपको परेशान करते हैं, उसकी वजह से होती है। अब वो क्यों परेशान करते हैं, परेशान क्यों करते हैं? हाँ। क्योंकि वो आपका अटेंशन चाहते हैं। आपके पास टाइम नहीं है उनको याद करने का, ठीक है, या आप उनके डिजायर्स नहीं फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट देते हैं। आपको वो हर तरह से इंडिकेशन देते हैं, बट आप इतने बिजी रहते हैं कि आपको वो सारा इल्यूजन लगता है। आपको मैं इस बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ जी। आप देखना, जितने भी रिच कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग विश्वास करते हैं, भगवान शक्ति में विश्वास करते हैं, वो लोग अमावस्या वाले दिन बड़े बड़े भोज कराते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा। और आप देखना उनके कितनी रिचनेस, उनके घर की प्रॉस्पेरिटी का भी आप देखना। तो ये होता क्या, वो हेल्प कैसे करते हैं। मान लो आपको कोई समस्या आई, तो आपको वो संकेत देंगे। अब संकेत तो आपको समझना पड़ेगा ना। अब वो जब संकेत देंगे कि भाई इसको ऐसे करो तो आप इससे फ्री हो जाओगे, इससे मुक्त हो जाओगे, तो वो संकेत तभी देंगे वो जब वो बलशाली होंगे, ठीक है। तो पितृदोष के लिए जो अमावस्या है, इसको करिए, जी जान से लग के करिए। और सबसे बड़ी मुक्ति किस चीज़ से होती है? ज्ञान से। उन्हें ज्ञान दीजिए। ज्ञान दीजिए। आप अमावस्या के दिन
कर्म योग अध्याय का पाठ कीजिए और उसका जितना भी जो भी फल है वो अपने पितरों के निमित्त कर दीजिए। हाँ। आप देखिए आपके पितर कितने प्रसन्न होंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी। आप देखिए जब उन्हें मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा, वो फूल बरसाएंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको भी एकदम नहीं पता चलेगा। ये आपको तब पता चलेगा जब धीरे 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 आपके जीवन में अपने आप प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। ये आपको तब पता लगेगा। देखिए मैजिकल कुछ नहीं होता, मैजिकल सब चीज़ धीरे 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 होती हैं और प्यार और विश्वास पे ही सब कुछ होता है। और अगर आप वो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर देखिए, फिर तो संदेह में, कहना गीता में भी भगवान ने कहा है कि संदेहित व्यक्ति का कहीं स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो बस हम यही समझाना चाहते हैं, इसे करिए और समृद्धिशाली बनिए। थैंक यू। धन्यवाद।